रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से जाने से पहले, रेशनल नंबर मतलब इंटर करने से पहले एक दो चीज तो जरूर सीखना है। क्या है कि रेशनल नंबर किसके अंतर्गत आता है, मतलब कनेक्शन नंबर है। नंबर बेसिकली दो टाइप का होता है। नंबर आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। जैसे है एक नंबर, कोई नंबर है वो कितने टाइप का होता है, या तो वो रियल होगा, या तो वो रियल नंबर होगा, रियल नंबर, या तो इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी नंबर। तुम्हारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर पे, रियल नंबर पे डिस्कशन हुआ है। जो भी है रियल नंबर में बहुत कुछ आता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, कंपोजिट, प्राइम, सारी चीज होंगे। इमेजिनरी का कहीं चर्चा नहीं है। 9th 10th तक आई थिंक इमेजिनरी का कोई चर्चा नहीं है। 11th से इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स में ही इमेजिनरी जो नंबर है उसको वो करते हैं। तो हम चालू करेंगे रियल नंबर। रियल क्या चीज, रियल नंबर। रियल नंबर एक्चुअल होता क्या है, कोई नंबर जिसको हम एक नंबर लाइन पे दर्शा सके, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्रॉन ऑन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। मतलब कोई नंबर लाइन है, यदि हमको एक नंबर लाइन कहने का सेंस क्या होता है कि कोई स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो जीरो से चालू हो, इसको ये कहते हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब शुरुआती पॉइंट। ठीक, यहां से चालू हो, आइदर ये इस साइड जाए या इस साइड जाए, आइदर मतलब दोनों साइड में किसी से। यदि इस साइड जाएंगे, उसके राइट हैंड साइड जाएंगे, जीरो के आर्बिट्ररी पॉइंट के यदि राइट हैंड साइड जाएंगे तो इसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या कहते हैं, और इसके इधर जाएंगे तो ये इसको कहते हैं निगेटिव नंबर। और ये क्या कहलाता है, ऑरिजिन। क्या कहलाता है, ऑरिजिन। इस रियल नंबर में, इस रियल नंबर में बहुत कुछ है पढ़ने को। इसमें है आपका बहुत नंबर है, जैसे है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर है आपका रेशनल नंबर, नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एक्चुअल क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे जितने इस रेशनल नंबर से ऊपर जितने लिखे हैं, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कंपोजिट, सारे किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। किस में आते हैं, रेशनल नंबर में। ऐसे यदि हम बोला जाए तो रियल नंबर में दो पार्ट है। एक है इरेशनल नंबर, रियल नंबर में क्या क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और एक है रेशनल नंबर। ठीक ना, क्या है इरेशनल, पहले यदि पढ़ चुके होंगे तो पता होगा, मतलब पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत तो पता होगा। अब क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, प्राइम नंबर, इस सबको, इस कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको पहले डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर हम रेशनल नंबर पे जाएंगे। रेशनल नंबर आपका सब्जेक्ट, मतलब आपका चैप्टर का नाम है रेशनल, मतलब रेशनल नंबर में पूरा डीप जाएंगे, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या डिफिनेशन है। जैसे रेशनल नंबर का बी टाइप है, जैसे निगेटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और भी है। तो जो भी है उसको हम डिस्क्राइब बाद में करेंगे। उससे जाने से पहले पहले इन सब चीज को देख लेते हैं। क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है, यदि आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर क्या होता है, क्या होता है, जीरो से नहीं। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या चीज, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स कहने का सेंस क्या होता है, यदि आपको कोई बोला गया कि आप काउंट कीजिए, काउंटिंग चालू कीजिए, तो कहां से चालू करते हैं, 1 से।
ये तो बचपन से सीखते आते हैं कि काउंटिंग नंबर कहाँ से चालू करते हैं, 1 से चालू करते हैं। यदि आपको कोई बोला गया काउंटिंग नंबर चालू कीजिए तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा जो भी है। तो कहाँ से चालू करते हैं, 1 से। तो क्या होता है कि नेचुरल नंबर कहने का सेंस क्या हुआ कि काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर शॉर्ट में लिखते हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, उसके बाद आता है होल नंबर। अब देखते हैं, पहले नेचुरल नंबर को पूरा अच्छे से समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, हम बोले काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर। अब कोई आपसे पूछ दे सर -1 क्या नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा या इंटीजर होगा, वो बात की बात है। यदि पूछा जाए कि -1 नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन इतना सा है कि होगा या नहीं होगा, कि नेचुरल नंबर क्या है, -1 नेचुरल है और नहीं है। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर है नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है। कि काउंटिंग भाई बचपन से जब छोटे छोटे रहते हैं तभी से सिखाया जाता है कि काउंट बोलने कहता है। यदि कोई सर बोले कि काउंट बोलिए जी, तो क्या बोलते हैं 1 2 3 4। तो कहाँ से चालू होना होता है, 1 से। 1 के यदि यदि नंबर लाइन पे इसको बाद में दर्शाएंगे तो क्या होगा, -1 ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 से चालू होना चाहिए, ठीक ना। बाद में अच्छे से इसको चार को हम डिस्प्ले करेंगे इस पर। होल नंबर क्या होता है, जीरो से चालू नहीं, ऐसे नहीं बोलते कि जीरो से चालू होता है। होता क्या है, सारे काउंटिंग नंबर्स जो भी नंबर्स हैं, मतलब काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 और साथ में जीरो, मतलब जीरो से जहां तक जाए पॉजिटिव साइड और इंटीग्रल पार्ट, इसको बताएंगे। ये दोनों चीज को हम इलेबोरेट करेंगे। पहले यहाँ तक आप लिख लीजिए इसको अच्छे से, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखिएगा। यहाँ रियल नंबर में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर इसके साइड में, ये सॉरी यहाँ से नहीं इसमें लिखेंगे, यहाँ से ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अच्छे से लिखिए। देखते हैं नेचुरल नंबर क्या पहले बताया, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से चालू करते हैं। उससे नेचुरल नंबर से पहले हम बताते हैं रियल नंबर। पहले क्या था, नंबर का रियल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, जो भी है। तो पहले रियल नंबर समझते हैं। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, कोई नंबर जिसका फिजिकल क्वांटिटी हम दर्शा सके किस पर, एक नंबर लाइन। नंबर लाइन कहने का सेंस हुआ, ये एक ये एक नंबर लाइन है, इस पर ये जीरो है, इसको क्या बोले हम, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसके इधर जितना भी नंबर हो, जितना भी नंबर, कोई नंबर, दो नंबर है, एक और दो जैसे है, उसके बीच में हमको यदि कहा गया कि कितना नंबर है, तो इन्फिनाइट नंबर है। उसमें नो डाउट कि इन्फिनाइट कैसे होगा वो आगे हम बताएंगे कि इन्फिनाइट नंबर कैसे। सर को आप बोलेंगे कि सर 1 और 2 के बीच 1.5 है, एक नंबर हुआ। ऐसा नहीं है, एक नंबर तो और भी तो नंबर है। 1.3 हम बोले, 1.333 बोले, 1.43 बोले, 1.3443 ऐसे बोल सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर, दो नेचुरल नंबर के बीच, ये क्वेश्चन आता है, दो नेचुरल नंबर के बीच यदि हमको कोई नंबर बोलना कहे तो कितना नंबर हो सकता है, तो इनफाइनाइट नंबर होगा। इसका ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसको क्या कहते हैं, निगेटिव नंबर कहते हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर, इस साइड वाले को कहते हैं पॉजिटिव नंबर, इसको कहते हैं नेगेटिव नंबर। और ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो रियल नंबर क्या हुआ कि कोई नंबर लाइन पे यदि कोई भी संख्या लिख सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब हम दर्शा सकते हैं कोई भी नंबर। जैसे हम 1 दर्शाए, 2 रिप्रेजेंट किए, 3 रिप्रेजेंट किए, इसके बीच में 1.5 किए, 1.65 किए, जो भी नंबर हम इस पर लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी उसका लिख सकते हैं, वो सारे नंबर वो रियल नंबर में आ जाते हैं। कैसे, रियल नंबर में आ जाते हैं। और इमेजिनरी उसी में रियल था, एक नंबर में रियल नंबर था और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है, जिसको हम दर्शा नहीं सकते, वो स्पेस में उसको बोला जाता है कि इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक चीज है ये। इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको,
कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व नहीं है, बट हम दिमाग में लगा सकते हैं कि ये है ना। तो ये रियल नंबर हुआ। रियल नंबर में क्या फर्स्ट आया था? नेचुरल नंबर। फर्स्ट क्या बता रहे हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसको मिटा नहीं रहा, उस पर हम समझाएंगे क्या चीज है। नेचुरल नंबर क्या होता है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल नहीं, हाँ ऑल काउंटिंग या काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर कहो या ऑल काउंटिंग नंबर कहो। क्या है कि काउंटिंग नहीं, जिसमें तुमसे पूछा गया कोई उसमें से इंडिविजुअल पूछ दो, दो नेचुरल नंबर है कि नहीं। ऑल का मतलब क्या? सारा। सारा यदि नहीं है तब हम उसको नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। यदि हम कह रहे हैं काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर कहने के सेंस किसी भी नंबर को यदि उठा करके उस काउंट में से कोई भी नंबर हम उठा करके पूछ दिए कि ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो आप बता सकते हैं नेचुरल नंबर है या नहीं है। ऑल काउंटिंग नंबर से बोल दिए तो मतलब कलेक्शन जितना भी नंबर है एक से लेकर इन्फिनाइट वो सारे को मिला करके हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। सो कभी ऑल नहीं लिखते, लिखते क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एक एक चीज को बता रहा है, एक एकदम माइनर चीज जो होता है ना, जैसे आप बोल दिए ऑल, ऑल नहीं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लेते हैं इन्फिनाइट तक, सारे किस में आएंगे? नेचुरल नंबर में आएंगे। वही नेचुरल नंबर को यदि हम इस पर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वो है बट समझने की कोशिश करेंगे, हम क्या बोले कि नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर नहीं है। क्या है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर कहने का सेंस क्या हुआ कि जीरो से राइट हैंड साइड, कहाँ? ये जीरो यदि है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा यदि ओरिजिन है, इसके इधर क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। इधर पॉजिटिव यदि लिए तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव है तो इधर ही नेचुरल नंबर भी होगा। अब कहेंगे कि नेचुरल नंबर लिए, होल नंबर लिए, कंपोजिट नंबर लिए, कोई भी है तो पॉजिटिव यदि हम कह रहे हैं तो पॉजिटिव साइड है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव तो होता ही होता है। क्या? पॉजिटिव तो हुआ, मतलब इस साइड हुआ। अब कहेंगे यदि हम यहाँ एक लिए, 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ है, तो अब हमको यदि कहा दिया कि नंबर लाइन पे, हमको यदि बोला गया कि नंबर लाइन पे आप नेचुरल नंबर को दर्शाइए, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है, मतलब किसी भी, मतलब कोई फ्रैक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन नहीं होने का सेंस क्या हुआ? फ्रैक्शन नहीं हुआ तो सिर्फ कंप्लीट नंबर होना चाहिए। क्या चीज? एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब पॉजिटिव तो हुआ, नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव, राइट हैंड साइड है और कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर सेंस करने का, एक लिखे हैं, एक लिखे हैं, 2 3 4 5 एक्सेट्रा। कंप्लीट नंबर करने का सेंस 1 2 3 ऐसा। ये यदि कहा जाए ये क्या कंप्लीट नंबर है? 21 बाय 10 इज कंप्लीट नंबर और नॉट? ये कंप्लीट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना 10 का फ्रैक्शन है। 10 का फ्रैक्शन करने के सेंस 2 पूर्णांक 1/10, 2 तो कंप्लीट नंबर है, 2 पूरा कंप्लीट नंबर है, बट उसके आगे 1/10 है। इस नंबर लाइन का, इस यूनिट का, 2 से 3 के बीच का एक यूनिट है, उसका 1/10वां हिस्सा भी उसमें इंक्लूड है। इंक्लूड है मतलब वो कंप्लीट नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्या? नेचुरल नंबर नहीं है। अब कहेंगे ये तो नेचुरल नंबर, अब कहेंगे जीरो है कि नहीं? जीरो तो नहीं है, क्या? काउंटिंग नंबर है। इसको दर्शाते हैं यदि गोला ऐसे रहे छोटे समय, इसको वाइड करते हैं। क्या? VOID, वाइड करते हैं। मतलब ये एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में दो अंतर है। एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ करके इधर होगा, इधर नेचुरल नंबर होगा, बट कौन सा नंबर नेचुरल नंबर होगा? जो कंप्लीट हो। क्या चीज? जो कंप्लीट नंबर हो वही नेचुरल नंबर होगा, वो पॉजिटिव भी होगा। तो इससे क्या क्या समझे हम? नेचुरल नंबर जैसे हमको बोला था, नेचुरल नंबर क्या है? यदि हमसे इसमें 2-3 क्वेश्चन एनालाइज करें तो क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो नेचुरल नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड चीज ये कंप्लीट नंबर होगा, कंप्लीट नंबर होगा। थर्ड क्या है? इसमें जीरो एक्सक्लूड रहेगा, मतलब जीरो नहीं है, एक्सक्लूड जीरो, एक्सक्लूड जीरो, मतलब जीरो को हम नहीं लेंगे। तो अब हमको ये डिफिनेशन कहा है कि नेचुरल नंबर का क्या हुआ? ए नंबर जो पॉजिटिव हो और कंप्लीट हो, उसको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर।
समझ में आया नेचुरल नंबर? यदि आपसे कोई पूछा जाए कि नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या है, एक नंबर है जो पॉजिटिव है और कंप्लीट है, फ्रैक्शन नहीं है। एक नंबर दूसरे वे में बता रहे हैं, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, सब लोग बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं, सब लोग यही बताएंगे काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बट मेरा तरीका है, एक नेचुरल नंबर क्या है, पॉजिटिव है और कंप्लीट होना चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। काउंटिंग नंबर्स आर पॉजिटिव एंड कंप्लीट, हाँ कॉल्ड, उसको अलग तरीके से वे से बता रहे हैं। ऐसे यदि कोई डिफिनेशन बोला गया तो क्या बोलेंगे, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना से छापिए, इस सबको लिखिएगा, इसको भी लिखिएगा, छापिए, कॉपी कीजिए, सब एक वर्ड है, इसको भी लिखिएगा। ये जीरो नहीं है, ये छोटा सा है, ये इसको वाइड कहते हैं। आगे पढ़ेंगे 11th में, जब जाएंगे 10th 11th में, तब इसके बारे में पढ़ेंगे वाइड क्या है। अगला है होल नंबर। ठीक, इसको भी उठा दे रहे हैं, इसका ऐसे काम है आगे। अगला क्या है, होल नंबर है। सेकंड है होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल का मतलब ही था पूरा, संपूर्ण। क्या चीज, संपूर्ण। होल मतलब पूरा दुनिया। दुनिया किससे बना है, नंबर यदि बोला जाए, एक -1 -2 नहीं बोलेंगे, क्या दुनिया बोलेंगे, जीरो से। दुनिया क्या है, जीरो। भाई एक से, एक जीरो से लेकर के 9 तक के डिजिट से ही ना पूरा दुनिया बना है, पूरा नंबर जितना भी बना है जीरो से लेके 9 तक के डिजिट से बना है ना। तो होल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर along with zero, the collection of all numbers are called natural, नहीं whole number, sorry, क्या है, all counting numbers, comma along zero, collection form is called whole number। क्या चीज, इसको समझते हैं पहले, तो लिखना बाद में है, समझते पहले है कि काउंटिंग नंबर तो होना ही चाहिए। ये काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 7 8 10 जो भी है, वो काउंटिंग नंबर तो होगा ही होगा, वो होगा ही होगा। along with जीरो मतलब जीरो भी होगा, इसमें इंक्लूड करना है, जीरो को भी इंक्लूड करना है। क्या चीज, जीरो को भी इंक्लूड करना है। यदि हमको होल नंबर बोला गया, क्या है होल नंबर, तो क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है, कंप्लीट नंबर है। क्या चीज है, कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन नहीं है। क्या चीज, कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन नहीं है। पिछले में बताया हम कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में जीरो को हटा देते हैं। क्या चीज, जीरो को हटा देते हैं। इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड जीरो नंबर, इंक्लूड जीरो, इंक्लूड मतलब साथ में उसके। अब यदि हमसे कोई पूछा, क्वेश्चन दिया, 4 क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि भाई बताओ 1 -3 0, तो 3 क्वेश्चन है। यदि हमसे पूछा गया एक नेचुरल नंबर है या नहीं है, आपको टिक सिर्फ लगाना है, नेचुरल नंबर और होल नंबर, एन को नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट किया, होल से। तो एक क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर भी है कि जीरो के बाद या जीरो के साथ और उसके इधर पॉजिटिव साइड, जीरो के साथ मतलब इसको यदि इसको डार्क किए हैं, इसका मतलब है इसको साथ लेके, इसके बाद जो भी है नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। अब -3 नेचुरल है नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव है। सबसे पहले तो निगेटिव है भाई, निगेटिव हुआ तो होगा ही नहीं, निगेटिव है मतलब ये ना नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है। अब जीरो है, जीरो क्या नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, और क्वेश्चन है जैसे अब कोई नंबर दिया 0.5, ये क्या नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, बताइए। नेचुरल नंबर है। कैसे है भाई, कंप्लीट है ये। 0.5 को हम क्या लिखते हैं, 0.5 को कट करके फ्रैक्शन में 1/2 लिखते हैं। तो ना ये नेचुरल नंबर हुआ ना ये होल नंबर हुआ। तो नेचुरल नंबर या होल नंबर का होने का कंडीशन क्या है कि कंप्लीट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक ना, पॉजिटिव होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर ये बता रहे हैं, ठीक। छापिए मतलब जेरॉक्स कॉपी लगाइए और कीजिए, हर चीज को लिखिए। लिखने से क्या होता है
लिखना चाहिए। लिखने से क्या होता है, आप कभी भी नोट्स पलटाए ना 10 साल बाद भी, तो फिर हमको आपको लगने लगेगा कि हम पढ़ा सकते हैं किसी को भी, हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ा सकते हैं। इसमें जीरो को ये वाइड को डार्क कर देना है, इसका मतलब बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं बताएंगे। ऑनलाइन क्लास वाले भी यदि पढ़ रहे होंगे कभी, यदि वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम कंप्लीट समझ में आएगा कि क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं। शायद ऐसा कहीं पढ़ाया जाता है, आई थिंक हम तो कभी ऐसे नहीं पढ़े थे, बट एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ आता है ना। अब आते हैं इंटीजर पे, ठीक है। इंटीजर क्या होता है उसको समझाते हैं। क्या है इंटीजर्स है, तीसरा क्या है इंटीजर्स, थर्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर कॉमा जीरो, मतलब नेचुरल नंबर जीरो और नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। बताते हैं इसका मतलब क्या हो, पहले लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर कॉमा जीरो, नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब है, नेचुरल नंबर क्या सीखे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। जीरो क्या है, होल नंबर। नेचुरल नंबर जीरो भी हो और निगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब वन यदि ये है, वन क्या पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव क्या होगा, -1। दो है, दो का नेगेटिव क्या है, -2। इस साइड का हम बताए, इस साइड क्या होता है नेगेटिव नंबर होता है, तो -3। ऐसे इनफाइनाइट तक यदि जाएगा, ठीक, इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट तक गया, तो ये सारे पूरा कलेक्शन इसका क्या बताएगा, ये इंटीजर है। क्या है, इंटीजर्स है। क्या चीज है, इंटीजर्स है। तो क्या कहने का सेंस हुआ, यदि हमसे इंटीजर पूछा जाए तो हम सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर भी है, जीरो भी है और निगेटिव नंबर भी है। सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और जीरो भी है। लेकिन एक चीज इसमें है, इसमें हम बोले ऑल नेचुरल नंबर जो है उसी का निगेटिव, किसका बोले, नेचुरल नंबर जो है उसी का निगेटिव, मतलब नेचुरल नंबर क्या है, कंप्लीट नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कंप्लीट नंबर होता है, उसी का कंप्लीट नंबर का ही निगेटिव, मतलब इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा। क्या चीज, फ्रैक्शन नहीं आएगा, कंप्लीट नंबर है। क्या है, कंप्लीट नंबर, कनेक्शन कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर है। थर्ड क्या है, जीरो है, कंप्लीट नंबर है, जीरो तो यहाँ लिख लीजिए, पॉजिटिव जीरो निगेटिव नंबर, और क्या होगा, कंप्लीट नंबर होगा। क्या होगा, कंप्लीट नंबर होगा। ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट नहीं हुआ, जैसे हमसे बोला गया -2/3 क्या नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है। यदि हमसे बोला गया नेचुरल नंबर है, या सबसे पहले तो निगेटिव है तो नेचुरल नंबर होगा नहीं, होल नंबर होगा नहीं। इंटीजर में भी देखेंगे कि निगेटिव है, चलो ठीक है, एक कंडीशन तो मेरा फॉलो कर रहा है कि निगेटिव है, चलो कोई बात नहीं। सेकंड थिंग, कंप्लीट नंबर है कि नहीं, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, कनेक्शंस कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये इंटीजर भी नहीं है। यदि हमसे कहा जाए -105, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्यों नहीं, क्योंकि निगेटिव है। होल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि निगेटिव है। होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये भी नहीं है। इंटीजर है, निगेटिव तो है और कंप्लीट नंबर भी है, इसका मतलब ये इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। इसको लिखिए,
आई भी लिखना है, एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, आई मतलब इंटीजर। हो गया? ठीक है। चौथा क्या था हमारा? प्राइम नंबर। आपको इससे छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाए ना, इस तरह पढ़ा रहे हैं कि छोटा से छोटा क्वेश्चन भी होता है ना, पूछ लिया कभी कंपटीशन में या कहीं भी, तो वो नहीं छूटे, इसीलिए। चौथा का क्या है? प्राइम नंबर। पहले नाम सुना है प्राइम नंबर का? क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, कोई भी नंबर है 5, 7, 10, 20, उसका फैक्टर जो है एक होता है या नहीं होता है? एक। हाँ हाँ, मतलब फैक्टर कहने का सेंस कि उस संख्या से भाग लगता है ना, एक से हर संख्या में भाग लगता है। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर को होता है, वैसे नेचुरल नंबर, ध्यान देना है, वैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने का सेंस पॉजिटिव नंबर कंप्लीट हो, दो चीज समझे, नेचुरल नंबर कहने का सेंस पॉजिटिव हो और कंप्लीट हो। तो वैसे नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर मात्र 2 हो, वो भी 2 क्या, 2 फैक्टर हो। क्या फैक्टर? मतलब 2 से डिवीजन, मतलब 2 फैक्टर हो, ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। इसका मतलब समझाते हैं क्या है, इसका वर्ड्स जो है उसका मतलब ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। डिस्टिंक्ट फैक्टर भाई हम जानते हैं कि एक जो होता है, एक ऐसा चीज है जिसमें सब में भाग ले जाता है। यदि हम 10 लिखे हैं, 10/1 है, 10 नहीं है, वो क्या है? 10/1 है। एक हमेशा सबको भाग देता है और कंप्लीट नंबर देता है। 10 को यदि 1 से भाग दिया 10 ही है, वही रिजल्ट आएगा, जो नंबर लिखे वही रिजल्ट आएगा। तो क्या है 2 डिस्टिंक्ट, मतलब क्या हुआ कि एक तो एक आएगा, क्या एक तो एक आया और इटसेल्फ आएगा, जो नंबर दिए हुए हैं वही नंबर होगा। किसी संख्या को यदि उसी संख्या से भाग दें, कोई संख्या है उसको यदि उसी संख्या से हम भाग दें तो कितना आना है? रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। किसी संख्या को यदि मेरे पास 20 है, 20 को यदि 20 से ही भाग दिया तो मेरा रिजल्ट क्या है? 1 आएगा। तो एक तो भाई एक होगा ही फैक्टर, और वो संख्या ही हो, मात्र 2 फैक्टर, कोई नंबर मतलब कोई नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो। 2 फैक्टर भी कौन कौन सा है? एक तो वो एक हो और सेकंड इटसेल्फ हो। अब यदि आपसे कोई पूछ दे, मतलब क्या कंडीशन क्या हुआ? कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? 2 को मतलब होना चाहिए, मतलब 2 फैक्टर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन की 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ठीक ना? 2 से ना ज्यादा हो ना कम हो, ऐसा नहीं कि कम भी नहीं हो, ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो। उस 2 में से भी एक हो, एक तो एक फैक्टर हमेशा है और दूसरा वो संख्या हमेशा हो। यदि आपसे कोई पूछ दे कि भाई साहब बताइए एक जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, प्राइम नंबर है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो भाई 1 नहीं, 1 का तो 1 फैक्टर है ही और 1 से डिवाइड भी करते हैं, लेकिन इसका फैक्टर कितना आएगा? एक ही आएगा। देखो ऐसा है, हम जो बोले 2 कंडीशन
कि 1 से डिवाइड हो, इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फैक्टर 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होना चाहिए। क्या है? अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। क्या चीज? अलग अलग अलग। अलग अलग करने का सेंस क्या है कि कोई एक संख्या है और दूसरा कोई दूसरा संख्या हो, वो सेम संख्या नहीं हो, दूसरा संख्या हो। तो फैक्टर जो भी हो, एक तो एक हो और कोई दूसरा संख्या हो, तो उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 प्राइम नंबर है या नहीं है, कभी कभी आप पढ़ते होंगे कोचिंग वोचिंग में, तो वो ऐसे भी बताता होगा, डिफिनेशन इसका देता होगा कि 2 को छोड़ के वैसा विषम संख्या जिसका डिस्टिंक्ट, जिसका फैक्टर 2 ओनली, मतलब 2 अलग अलग फैक्टर। ये भी सही है, ये भी सही है। 2 को छोड़ करके, मतलब 2 तो इवन नंबर है ना, और जितने भी होंगे उस वो प्राइम नंबर होंगे, 2 भी होंगे प्राइम नंबर, बट 2 को छोड़ के और विषम संख्या, मतलब 2 के बाद जितना भी संख्या आएगा विषम संख्या ही प्राइम नंबर होगा। मात्र एक पूरे दुनिया में एक ही ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, वो क्या है? 2। मतलब ये क्या है? इवन भी है और प्राइम भी है, तो हम इसको बोलते हैं इवन प्राइम। ओनली 1 है, एक ऐसा संख्या जो इवन प्राइम हो, वो क्या है? 2 ही है। तो प्राइम नंबर का कंडीशन क्या होता है? 2 डिस्टिंक्ट होना चाहिए। एक तो 1 से भाग लगेगा और दूसरा किससे लगेगा? 2 से भाग लगेगा, है ना। इटसेल्फ मतलब 2 से 2 नंबर है, 2 ही से भाग लगेगा। इसका फैक्टर कितना हुआ? 2 ही फैक्टर। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 10 जो है प्राइम नंबर है या नहीं है? प्राइम नंबर है? नहीं है। बताते हैं देखिए, 10 को 1 से तो हम भाग दे सकते हैं, और भाई इवन नंबर है, 10 क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब 2 से तो जरूर भाग लगेगा, 2 से तो जरूर भाग लगेगा। 2 से भाग लग गया, 2 से लगा तो कितने बार में लगा? 5 बार में लगा। और 10 एक जो वो है वो खुद ब खुद है, ठीक ना। तो यहाँ कितना आ गया टोटल फैक्टर इसका? 4। कितना है? 4। हम क्या लिखा है? 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, 2 ही होना चाहिए। यहाँ तो 4 हो गया, तो 10 तो होगा ठीक। तो 10 प्राइम नंबर नहीं होगा। आपसे यदि पूछ दे 3 प्राइम नंबर है या नहीं है? ये है, क्योंकि ये 1 से भाग लेगा और दूसरा 3 से ही लगेगा, उसके अलावा नहीं है। 5 प्राइम नंबर है या नहीं है? 5 प्राइम नंबर है या नहीं है? एक चीज गौर कर रहे हैं हम, उसके बाद जो भी आ रहा है वो विषम संख्या ही, वो ऑड नंबर ही आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा है। इवन नंबर 2 के बाद जितने भी आएंगे उसमें 2 से भाग लगेगा। जैसे 4 लिए, इसमें 4 जैसे लिए तो 1 से तो भाग लगेगा ही, 2 से भी लगेगा और 4 से। तो यहाँ कितना फैक्टर हो गया? 3 फैक्टर हो गया। 3 फैक्टर हुआ तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या? प्राइम नंबर नहीं है। समझ में ना? तो 2 के अलावा जितना भी सम संख्या होगा वो तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, कतई ही नहीं होगा प्राइम नंबर। तो 4 1 2 4 हुआ। अब यदि हमसे पूछा जाए 9 प्राइम नंबर है कि नहीं है? कैसे नहीं है? 1 है 3 से और 9 से, इसीलिए ये नहीं है। समझ में आया? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम वो क्या होता है? जितना भी और नंबर है वो सब प्राइम। इसी में क्वेश्चन एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक ना, कोई संख्या दिया हुआ है और उसका क्या डिविजिबिलिटी रूल पूछता है कि ये प्राइम नंबर। हाँ, इसी में एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, बड़ा क्वेश्चन दे देगा, मतलब जो आप नहीं जानते। जैसे 10 तक तो याद ही रहता है, 20 तक याद ही रहता है। यदि आपसे बड़ा क्वेश्चन दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे जो इसको लिखे नहीं थे ना, कोई बात नहीं, लिख लेंगे, वीडियो चल रहा है ना। अच्छा ठीक है, वो आप देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, इसी में इसमें इलेबरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन दे दे आपको, क्या चलिए 269 इज, ऐसा क्वेश्चन है, इज ए प्राइम नंबर और नॉट। कहने का सेंस हुआ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। 269 प्राइम नंबर है कि नहीं है। आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 269 तक तो लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे, 269 प्राइम नंबर है या नहीं है। आपसे यदि पूछा जाए कि 269 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो कैसे देखेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं है?
जोड़ देंगे भाई, जोड़ देंगे तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। जोड़ देंगे तो कितना, 15 2 17 हो गया। 17 यदि प्राइम नंबर नहीं है तो मतलब वो हो गया, ऐसा नहीं होता है यार। अब 42 है, कुछ भी है ऐसा नंबर, इसको जोड़ देने से प्राइम नंबर नहीं निकलता कि इसको जोड़ दिए बस प्राइम नंबर लिख दिए। अब कहिएगा कि 13 प्राइम नंबर है कि नहीं, 13 प्राइम नंबर है या नहीं है, है। अब इसको यदि हम जोड़ेंगे 1 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, क्या होगा इवन होगा। तो तब तो ये इसको प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए था, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए था, आपके सेंस से प्राइम नंबर ये नहीं होना चाहिए था। यदि जोड़ दिए और इवन आ गया तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 30 क्या है प्राइम नंबर है। तो इसको निकालने का एक सिंपल तरीका क्या है, इसके आसपास का हमको स्क्वायर याद रहना चाहिए। क्या चीज याद रहना चाहिए, स्क्वायर याद रहना चाहिए। 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद है? तो इसके आसपास का स्क्वायर हम जानते हैं, इसके आसपास का स्क्वायर जानते हैं कि 289 है, 289 और 256 है। तो इससे बड़ा लेना है, इससे ग्रेटर देन लेना है। क्या चीज, इससे एक बड़ा। 269 है तो 289 लेंगे। 289 का कितना वो होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 17 होता है। अब 17 है तो 17 तक 17 तक हम प्राइम नंबर लिखेंगे। 17 तक प्राइम नंबर क्या क्या लिख सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 और 17। यदि इन सब में किसी एक संख्या से भी इसमें यदि भाग लग गया, किसी एक संख्या से भी इसमें यदि भाग लग गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। भाग लगने का यदि कोई नंबर, एनी ऑफ among this number, if anyone can divide this number, यदि इसको किसी एक संख्या से भाग लग जाए, इस सब में से किसी एक संख्या से भी भाग लग जाए तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए। यदि प्राइम नंबर है तो इसका तो ऑलरेडी 2 ही फैक्टर है, यदि ये इसको डिवाइड कर दिया तो मतलब तीसरा फैक्टर है कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या देखें, 2 से तो लगेगा नहीं भाग, क्या कि ऑड नंबर। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, हम इसमें थोड़ा आपको और भी चीज बेसिक चीज जो है उसको भी बता दे रहे हैं। क्या चीज है कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है मालूम है? क्या है बताइए? जितना भी नंबर आता है उसको जोड़ दे, अंकों का जोड़ यदि 3 से डिवाइड हो तो 3 से डिविजिबल। यहाँ यदि हम जोड़ेंगे 2 6 9 6 2 8 9 17, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से तो होगा ही नहीं। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट इकाई है, इसका छोड़ दीजिए, इसका छोड़ दीजिए, इसको हम बताते हैं, इसका कुछ नहीं होता है, ठीक ना, इसका कुछ नहीं होता है। 11 का क्या होता है कि जो अल्टरनेटिव नंबर है उसका जोड़, अल्टरनेटिव नंबर का जोड़ और जो रेस्ट अल्टरनेटिव नंबर है उसका दोनों का घटाओ, या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, तो ये 11 से डिवाइड होगा। यहाँ देखो 9 2 11 होता है, अब इसमें 6 बच गया है तो 11 6 5 हो जाएगा, 11 और 6 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, क्या बचेगा 5। 5 तो 11 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये 11 से भी डिवाइड नहीं होता है। 13 से तो ऐसे नहीं दिख रहा है, 13 दूना 26 और 9 बच जाएगा, शेष तो 9 बच जाएगा, ये तो ऐसे भी नहीं हो रहा है, नहीं है ना। 17 से देखेंगे, 17 से डिवाइड हो रहा है यदि देख लेंगे, इतना सा तो हम कर ही सकते हैं। 17 1 9 99 नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 7 से भी चेक करेंगे तो नहीं होगा, 7 से भी चेक करेंगे, मतलब इन सब में से यदि कोई डिवाइड नहीं कर सका उस नंबर को तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। तो इसका कहने का सेंस ये प्राइम नंबर है। क्या चीज, 269 इज ए प्राइम नंबर, 269 इज ए प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर यदि आपको कोई निकालने बोल दिया कि कैसे आप निकालेंगे तो आपको समझ में आया ना कैसे निकालना। जो भी संख्या दिया हुआ है इससे थोड़ा सा नेक्स्ट संख्या देख लेंगे, स्क्वायर, इसके नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 289 है। क्या है 289, 289 का स्क्वायर रूट क्या है 17। यदि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में दिक्कत है, यदि स्क्वायर वाला आपको थोड़ा भी दिक्कत है, पिछला वीडियो हम बनाए हैं वो हम डाले हुए हैं, कंसंट्रेट होकर यदि आप देखिएगा आपको सब समझ में आएगा। तो 17 होता है, तो 17 में यदि 17 से पहले या इंक्लूड 17 को भी, यदि इन सब में से कोई प्राइम नंबर लिखेंगे, ये 17 से नीचे या 17 है, 17 और 17 से नीचे का प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इन सब में से कोई यदि उसको डिवाइड कर दिया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, यदि डिवाइड कर दिया, यदि नहीं कर पाया तो वो प्राइम नंबर है, ठीक ना। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे, क्या चीज, इसके बाद क्या कंपोजिट नंबर।
प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट तो ये कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेंस कंप्लीट हो और पॉजिटिव हो। क्या चीज, नेचुरल नंबर का सेंस कंप्लीट हो और पॉजिटिव हो। जैसे कुछ बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या नेचुरल नंबर कंप्लीट हो और पॉजिटिव हो। सेकंड कंडीशन क्या हो, टू डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, टू डिस्टिंक्ट फैक्टर हो। दो कंडीशन यदि फॉलो करेगा, दो कंडीशन फॉलो यदि किया तो क्या हो गया, वो प्राइम नंबर होगा। ठीक, नेचुरल नंबर कनेक्शन कंप्लीट, कंप्लीट नंबर हो और क्या हो, पॉजिटिव नंबर। ठीक ना। इसके बाद क्या आता है कम। अब यदि हमसे पूछा जाए, एक तो प्राइम नंबर नहीं हुआ, ठीक। अब यदि हमसे पूछा जाए कंपोजिट नंबर क्या होता है, क्या चीज, कंपोजिट नंबर क्या होता है, यदि पूछा जाए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। यदि कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो कहेंगे वही वो नंबर जो एक से भरा हो, एक से बड़ा हो, एक नहीं हो। कंपोजिट नंबर एक, एक नाइदर भी कंपोजिट नॉर भी प्राइम। एक जो होता है, एक ना कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है, ना कंपोजिट होगा ना प्राइम होगा, एक कोई नहीं है, ना कंपोजिट है ना प्राइम। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कंपोजिट है या प्राइम है, या कंपोजिट है, ऐसे क्वेश्चन वन इज कंपोजिट नंबर, वन इज प्राइम नंबर, वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, और तीसरा नन ऑफ दिस जो भी है। तो क्या होगा, ये नाइदर कंपोजिट है नॉर प्राइम है। तो कंपोजिट के लिए क्या कंडीशन होता है कि मोर देन टू वो हो, क्या चीज हो, मोर देन टू फैक्टर। और भाई नेचुरल नंबर तो होना ही होना है। ए नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्या चीज हुआ, एक नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर दो से अधिक हो, दो कनेक्शन, दो अलग अलग, जैसे 4 है, ठीक ना, 6 है, 9 है, क्या 4 कंपोजिट है, क्योंकि इसका एक फैक्टर है, दो फैक्टर है। फैक्टर कनेक्शन जिससे भाग लग सके, जो संख्या से भाग लग सके, ठीक ना। फैक्टर कनेक्शन ऐसा नहीं कि कोई फैक्टर कनेक्शन से कुछ अलग अलग चीज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। फैक्टर कनेक्शन जो दो संख्या से भाग लग सके। हिंदी इंग्लिश वाले सब लोग के लिए ये क्लास है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले के लिए ही, ऐसा नहीं है। नेचुरल नंबर का हिंदी पता नहीं हिंदी नहीं आता है ज़्यादा। तो 4 का क्या है, 1 2 4 है। जैसे 6 का क्या है, 1 2 3 है। 9 का क्या है, 1 3 9 है। यदि हमसे 13 का पूछ दे क्या होगा, 1 13। तो इसमें से ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये नहीं है। और दूसरा कंडीशन क्या है, कोई भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ही होना चाहिए। समझ गए। तो कंपोजिट नंबर यहाँ तक। कंपोजिट के लिए क्या क्या कंडीशन होगा, सबसे पहला कि नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर कहने का सेंस पॉजिटिव और कंप्लीट नंबर, ठीक। मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर, क्या बोलेंगे उसको, कंपोजिट नंबर। आज इतना तक ही रखते हैं।